सभी को नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जिसका वेट हम लोगों को बहुत दिनों से था और कयास भी बहुत दिनों से जारी थे कि वास्तविकता में हमारे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मतलब यूपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीज़न में आखिरकार हमें पढ़ना क्या होगा, नया कि पुराना। और बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर, अगर हम दोनों क्रिमिनल लॉज को, न्यू एंड ओल्ड को दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है और सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, और यदि याद हो भी जा रहे हैं तो भी कन्फ्यूज़न लगातार बना हुआ है। मर्डर किस में होगा, बीएनएस में एंड आईपीसी में मर्डर किस सेक्शन में होगा, और इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई भी संशोधन माननीय राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में नहीं किया गया था इससे पहले। अब योगी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में यूपी जुडिशियल सर्विस रूल्स में ये नियम में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का उन्होंने जो है अप्रूवल दे दिया है। और इसी के तहत अब बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं, और अब आपके जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, अब इनकी जगह आप लोगों को केवल और केवल न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं जैसे कि बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस। हालांकि देखा जाए तो अभी जितना भी आपका न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हम नेट पे पढ़ रहे हैं, उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली नहीं बोला है। इन्होंने केवल ये बोला है कि अब जो है, मेरे पास न्यूज़पेपर रखा हुआ है, मैं इसको आपको बता भी देता हूँ। मैंने रीड तो सुबह ही कर लिया था लेकिन मुझे टाइम अभी मिला है आप लोगों को सूचित करने का। तो देखिए, इसमें दिया गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रदेश सरकार ने पीसीएसजे परीक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित कर दिया है। समय समय पर विभिन्न अधिनियमों में होने वाले बदलाव भी अब पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। अब समय समय पर विभिन्न अधिनियमों में होने वाले बदलाव भी पाठ्यक्रम में शामिल होंगे, मतलब अब इनको दोबारा बार बार नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको ये मान के चलना है कि वो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। वैसे भी अमेंडमेंट जो भी होते थे वो तो हमको फॉलो करना ही पड़ते थे, ठीक है। इसमें मुझे कोई नई चीज़ नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मसलन आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। अब सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल बीएनएस को अपने सिलेबस में जिसे कहते हैं कि इंक्लूड करोगे और बीएसए और बीएनएस को छोड़ दोगे। तो बहुत सीधा सा है कि अब न्यू क्रिमिनल लॉज ऐड हो गए हैं और केवल अब न्यू क्रिमिनल लॉज ही हम लोग को पढ़ना है यूपी जुडिशियल सर्विस के लिए। आगे पढ़ता हूँ। कई अन्य अधिनियमों को संशोधित किया गया है, इसलिए पीसीएसजे परीक्षा पाठ्यक्रम में इन संशोधनों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। इससे समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण नियमावली में फिर से संशोधन नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये है कि इन्होंने बोल दिया कि जो भी अमेंडमेंट्स अब होते रहेंगे, बदलाव होते रहेंगे विभिन्न कानूनों में हमारे सिलेबस से जुड़े हुए, उनमें अब बार बार नियमावली में चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने अपने वीडियो में जब ये आपके न्यू क्रिमिनल लॉज इनैक्ट हुए थे और जब इन्फोर्स हो गए थे 1 जुलाई 2024 को, तब मुझे शंका थी, क्योंकि जब भी कोई नया कानून बनता है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको लोगों को एडॉप्ट करने में, ठीक है। और ऐसा ही हुआ था। हम ओल्ड क्रिमिनल लॉज पर बिल्कुल कंट्रोल ले चुके थे अपना। बिल्कुल कंट्रोल कहना गलत है, मतलब ये था कि हम उसे पढ़ते थे और काफ़ी कुछ हम उसके बारे में समझ चुके थे। हमारे फिंगर टिप्स पे सेक्शंस आ जाते थे। अगर नहीं भी आते थे तो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी के थ्रू हम सेक्शंस को टिक कर देते थे, हमारे सेक्शन ठीक हो जाते थे। उस समय जब ये 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्स हुआ पूरे भारत में, तब 1 साल तक, अगर 1 साल के अंदर तक अगर नोटिफिकेशन इशू होता तो आपके दोनों कानून आते, ओल्ड एंड न्यू दोनों। लेकिन अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी ये स्टेप लेना पड़ा है कि पुराने कानूनों को आखिर क्यों बच्चों के ऊपर लादा जाए, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है। देखिए, हमें अब भविष्य में काम आएगा हमारा नया कानून, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितने भी ओल्ड केसेस हैं रजिस्टर्ड हुए हैं 1 जुलाई 2024 से पहले,
उन पर आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही लागू होंगे। बीएनएसएस लागू हो सकता है, एविडेंस एक्ट लागू हो सकता है, लेकिन बीएनएस लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ इज आईपीसी एंड बीएनएस इज आल्सो सब्सटेंटिव लॉ। बीएनएस और आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ हैं, इन्हें आप हायर पनिशमेंट, यदि आपको मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूं, यदि अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, उसे अन्यथा मत लीजिएगा, यदि थेफ्ट में 3 इयर्स की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, अब यदि बीएनएस में मात्र 2 साल की पनिशमेंट, मैं फॉर इंस्टेंस बोल रहा हूं, एग्जांपल उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, यदि बीएनएस में मात्र 2 साल ही प्रिस्क्राइब किया गया है पनिशमेंट, तो आप उस व्यक्ति को जिसने 1 जुलाई 2024 के बाद 1 जुलाई 2024 के बाद उसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुई है एफआईआर की केस, तो उसको अब आप 3 साल की सजा नहीं सुनाएंगे। 3 साल की सजा का उसका ट्रायल नहीं होगा, केवल 2 साल की पनिशमेंट ही उसे इन्फ्लिक्ट की जाएगी भविष्य में, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है कि अगर, इसमें भी समझने वाली बात है, अगर हायर पनिशमेंट है हमारे प्रीवियस लॉ में, तो हम स्मॉलर को अडॉप्ट करेंगे जो प्रेजेंट में है। लेकिन यदि स्मॉलर पनिशमेंट दी गई है प्रीवियस ईयर में भी, मतलब आप सपोज करो कि 3 साल नए में है, 2 साल पुराने में है, तो 2 साल वाली तो अडॉप्ट की जा सकती है, लेकिन आप एक्सेस वाली अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब जो बोला गया है, जो प्रोविजन में बोला गया है, वो ये बोला गया कि आप हायर इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यदि प्रीवियस लॉ में हायर पनिशमेंट दी गई है तो आप हायर नहीं करोगे, ठीक है। जो प्रेजेंट सिनारियो में उसके ऑफेंस करने के समय पर जो भी इन्फोर्स था लॉ, उसी के हिसाब से आप उसे पनिश करोगे, और आप पुराने कानून के हिसाब से उसे पनिश नहीं करोगे जिसमें हायर पनिशमेंट दी गई। लेकिन अगर लोअर पनिशमेंट दी गई है पिछले प्रोविजंस में, सपोज आईपीसी में ही, इन कंपैरिजन टू बीएनएस, तो आप लोअर पे तो जा सकते हो, लेकिन आप हायर नहीं करोगे। लेकिन प्रोसीजरल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ एक सोसाइटी को और वेल इक्विप्ड, और हमारे जो जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको और इक्विप्ड, जो एक बैलेंसिंग बनती है एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच में उनके राइट्स को लेकर, उसको भी एक अच्छा रोल प्ले देती है, एक अच्छा, जैसे कहते हैं कि एक गुड सिचुएशन देती है। तो प्रोसीजर तो हम अडॉप्ट कर लेंगे पुराने कानूनों पर भी, पुराने जो आपके 1 जुलाई 2024 से पहले भी जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, उस पर बीएनएसएस लागू हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईपीसी लागू नहीं हो सकता, केवल बीएनएस लागू होगा 1 जुलाई 2024 के बाद वालों पे, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब प्रेजेंट सिनारियो में आप केवल और केवल नए कानून पढ़िए, नए कानून रटिए। जो पुराने कानून हैं उनको केवल हम पुराने केसेस को डिस्पोज आउट करने तक ही पढ़ेंगे, हम उसको अपने प्रैक्टिस में जरूर इन्वॉल्व रखेंगे। प्रैक्टिस में जब हम कोर्ट के सामने अपीयर होंगे, पुराने केसेस से जुड़े हुए जो हमारे केसेस हैं उससे जुड़ा अगर हम अपीयरेंस अपना दे रहे हैं तो हम उसको भी ध्यान करेंगे, और नए वालों को हमें मतलब नहीं है। केवल बीएनएसएस और बीएसएस से मतलब हम रख सकते हैं, चाहे वो 1 जुलाई 2024 के बाद ही क्यों ना रजिस्टर्ड हुए हों। लेकिन हम अब आईपीसी से बिल्कुल भी ताल्लुकात अपना नहीं रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का रोल प्ले खत्म होता है, ठीक है। अब प्रॉपर एग्जाम में आपके नए कानून आएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अब आप ये भी समझ लीजिए, यदि यूपी पीसीएसजे में ये हो चुका है तो अब यूपी एपीओ में भी मुझे 99% ये विश्वास है कि अब ओल्ड क्रिमिनल लॉज आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को बधाई। मैंने पेपर पढ़ा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से संपर्क में आना चाहिए, आप लोगों को सूचित करना चाहिए इस विषय में, तो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो अपना साझा किया है, ठीक है। अब बहुत लोग परेशान हैं उत्तर प्रदेश, आपके उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। देखिए, उत्तराखंड का पेपर 31 अगस्त को है, और मैं इसमें बता दूं कुछ आपको पॉइंट्स जो आपको याद रखने वाले हैं। देखिए, आपके पास गिन चुन के बचे हैं 38 डेज अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। 38 दिन बहुत होते हैं, या आप कहें तो ठीक ठाक होते हैं। इस समय लोग गेयर अप होते हैं, अपनी पावर पूरी झोंक देते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो ये समय क्या है करने का, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपके इंडेक्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, पीडीएफ प्रिंट आउट, जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं इंडेक्स एक फाइल में लगे होने चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आप
कि एमसीक्यू की बुक आपके पास होनी चाहिए, ओल्ड एंड न्यू दोनों की, चूंकि यहां पर दोनों पूछे जा रहे हैं। तो आप भर भर के एमसीक्यू लगाएंगे, कम से कम इन 38 दिनों में आप कम से कम आप 10 बार एमसीक्यू लगाइए, और कम से कम रोज आप अपना अगर रख सकते हैं, अब हमको थोड़ा बूस्टअप, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 300-400 एमसीक्यू रोज लगाओ आप। अगर 500 लगाते हो तो वेरी बेस्ट। जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाओगे उतना ही प्री में बेनिफिट पाओगे। मैं बता देता हूँ, मैं किसी को नहीं रोकता कि बेयर एक्ट मत पढ़ो, वो तो बेस है यार, उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बेयर एक्ट में आपको न्यू बेयर एक्ट आपको पढ़नी है, ओल्ड आपने पढ़ी हुई है। बेसिकली आपको इंडेक्स पर अपना ज़्यादा कमांड रखना है, कॉन्सेप्ट्स हमको अपने क्लियर रखने हैं। देखो, विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, इंडेक्स आपको बार बार देखना है, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। ये लॉ की बात हो गई। जीएस की बात करूं तो उत्तराखंड के सारे मंदिर, सारे ट्राइब्स, फेस्टिवल्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स, यूसीसी 2 नंबर निश्चित है, अपने आप तैयार करो। यूसीसी का कोई भी ग्राउंड मत छोड़ना। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुए बदलावों पर अपना ध्यान देना, ठीक है। और थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एमसीक्यू जितना लगा सकते हो लगा लो। किताब इंग्लिश माध्यम वालों की तो मुझे पता है, हिंदी माध्यम वालों की किताब सर्च करना पड़ेगा। इंग्लिश माध्यम वालों की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किताब ये ठीक ठाक अच्छी किताब है, सामर्थ अग्रवाल जी की है, जो कि पूर्व सिविल जज रह चुके हैं यूपी में, ठीक है। तो ये किताब आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एमसीक्यू भी अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो आप एमसीक्यू पर अपना विशेष ध्यान दीजिए, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, यूरिस्प्रूडेंस हो, लॉ हो, क्योंकि इस समय जितना एमसीक्यू आप लगाओगे इन दिनों में, बचे लगभग 38-40 दिनों में, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड स्पेशल मैगजीन ले लो, अभी 1 महीने का टाइम सफिशिएंट है। उत्तराखंड स्पेशल मैगजीन ले लो, सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ने हैं, पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे व्हाट्सएप करो कि सर इस टॉपिक में क्या पढ़ें क्या नहीं, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं करता हूँ मित्रों, सभी का समय बहुत कीमती है, अपना समय पढ़ाई पर दो। छत्तीसगढ़ का फॉर्म जिसने भी भरा है, मुझे भी कल सूचना मिली अपने ग्रुप से, 21 सितंबर की डेट सुनिश्चित की गई है प्री एग्ज़ाम के लिए, तो जिसका रिजर्वेशन नहीं हुआ वो करा लें, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पेपर कोई छोड़ेगा नहीं, जिसने भी फॉर्म भरा है वो अवश्य पेपर देने जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाती है, ऊंची जाती है, नीची जाती है, हमें बहुत मतलब नहीं है। हमें अपनी मेहनत पे दमखम रखना है, अटेम्प्ट दे के आना है, ना जाने ईश्वर हमारे साथ क्या सोच के रखा हुआ है, हमारा सिलेक्शन छत्तीसगढ़ में ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जज पूरे भारत में पावर एक रखता है, कहीं पावर अलग अलग नहीं है। सैलरी, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़, प्रिविलेजेस सब कुछ एक नंबर का है। तो इसीलिए हमें अपनी मेहनत पर जोर देना है, हमें ये नहीं सोचना कट ऑफ कितनी जाती है, एग्ज़ाम दें या ना दें। कट ऑफ सोचकर अगर पेपर दोगे तो पेपर में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अपनी मेहनत करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की जिज्ञासा रखो और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, और फिर रिवीजन लगाओ, जिससे कि आपकी तैयारी मझ जाए, ठीक है दोस्तों। तो एक बार सभी को फिर बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों को अब न्यू क्रिमिनल लॉज ही पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस लोअर डिवीज़न पेपर में। तो अपनी पढ़ाई को शुरुआत करिए, और फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद, नमस्कार।